हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे, जिसका हमने पार्ट 2 अपलोड किया था। अब ये वीडियो पार्ट 3 है। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है देखिएगा। अब पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि पार्ट 1 में हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हमने दूसरा क्वेश्चन किया था। अब पार्ट 3 में हम लोग तीसरा वाला करेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A/A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो बताइए, कोई भी रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होता है और असंगत कब होता है। ये सब हमने अपने बेसिक वाली वीडियो में समझा रखा है, बता रखा है। तो आप लोग बेसिक वाला वीडियो देख लेना एक बार बढ़िया से। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक वीडियो। चलिए देखिए, हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो इसे भी हमें जस्ट पहले वाले जैसे ही करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2। चलिए तो हल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। A1 का मान कितना है, तो देखिए x के आगे 3 है ना, तो A1 का मान 3 हो गया। फिर B1 का मान कितना है, तो 2 हो गया। C1 का मान कितना है, तो आप लोग या तो इसे उधर भेज करके -5 बोलो, और नहीं तो इधर ही रहने दो, +5 बोल दो, क्योंकि इस वाले समीकरण में भी 7 इधर ये है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इधर देखो, A2 का मान 2, B2 का मान -3, क्योंकि माइनस में 3 है, और C2 का मान 7। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे A1/A2। देखिए A1/में A2, A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है, 3/2 हो गया। अब इसी प्रकार से B1/B2 निकालो। B1 का मान 2 है, B2 का मान -3 है, तो ये हमारा बन गया 2/-3। अब एक बात बताओ, A1/A2 और B1/B2 बराबर है? नहीं है, क्योंकि A1/A2 3/2 है और B1/B2 2/-3 है ना। एक तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे ही अलग है। या फिर ये भी देख सकते हो कि इसका जो अंश है वो 3 है, हर 2 है, लेकिन इसका अंश 2 है और हर 3 है, बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब अब C निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, C1/C2 निकालने का कोनो मतलब नहीं है। अब यहीं से हमारा मिल गया। क्या होगा, लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः क्या होगा, रेखा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी ना, प्रतिच्छेदी होंगी। और हम बताए थे कि जो प्रतिच्छेदी होता है उसका एगो हल होता है। तो प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, यानी कि हल तो होता है ना, और जिसका हल होगा वो संगत होगा, है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे संगत, संगत है, खत्म। यही हमसे पूछा था, संगत असंगत, तो ये संगत है। अब दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है 2x माइनस 3y, 2x-3y बराबर 8, बराबर 8। और उसके बाद 4x माइनस 6y बराबर 9। चलिए इसमें देखिए, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब A1 2 है, B1 -3, C1 8, फिर A2 4,
B2 -6, C2 9। चलिए तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A1 बटे में A2 कितना हो जाएगा, 2 बटे में 4। अब देखो ये कट सकता है, 2 से ये कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये कट गया एक बार में, ये कट गया 2 बार में, कुल मिलाकर हो गया हमारा 1/2 है ना। तो क्या आ गया 1/2। तो A1 बटा A2 का मान 1/2 आ गया। अब हम B1 बटा B2 निकालेंगे, तो देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं B1 बटे में B2। B1 का मान -3, B2 का मान -6। देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा 3 से एक बार में, ये कटेगा 3 से 2 बार में, ये भी हो गया कुल मिला के 1/2। यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों का मान बराबर आ गया। तो अब हम C1 बटे C2 निकालना पड़ेगा। चलिए वो भी निकाल लिया जाए। C1 बटा में C2, C1 का मान 8 है, C2 का मान 9 है, ये कटने लायक नहीं है, यानी कि C1 बटा C2 अलग आ गया। अब देखोगे अगर ध्यान से तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे वही A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। और जब ये स्थिति आती है तो हम क्या बताए थे कि रेखाएं समांतर है ना, अतः रेखाएं समांतर समांतर है। और जो समांतर रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होता तो असंगत असंगत है ना। अगर हल होता तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। समझ गए, खत्म हो गया यहाँ पे ये वाला भी। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। तीसरा देखिए क्या दिया है। तीसरा देखिए क्या है दिया हुआ है, सॉरी तीसरा नंबर है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। और दूसरा समीकरण है, इधर ही कर दे रहे हैं, 9x -10y बराबर 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यहाँ से हल कर रहे हैं। A1 कितना हो जाएगा हमारा, तो A1 हो जाएगा 3/2। B1 कितना हो जाएगा, तो 5/3। C1 कितना हो जाएगा, तो 7। A1 B1 C1 निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ A2 B2 C2 निकालो। A2 कितना हो जाएगा 9, B2 कितना हो जाएगा -10, C2 कितना हो जाएगा 14। निकल गया ये सभी। अब हम अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले A1 बटा में A2, A1 का मान हमारा है 3/2, और फिर बटे में क्या आएगा A2 का मान 9, तो बटे में 9 आएगा ना। तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, बटे में 9, और 9 के बटे में कुछ नहीं तो हम अपनी तरफ से 1 रख लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ऐसा हो जाएगा 3/2 गुणे 1/9, ये हो जाएगा। 3 से ये कटेगा 3 बार में, तो कुल मिला के मिलेगा 1/6 है ना। अच्छा ये सिचुएशन कैसे हुआ है तो वो ध्यान से सुनिएगा। हमें बोला गया था कि A1 बटे में A2 निकालना था, अरे A1 बटे A2 निकालना था। A1 का मान दिया हुआ था 3/2, और फिर बटे में लिखना था A2 का मतलब A2 का मान 9, बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो इसीलिए भाग के रूप में लिखना था 9, 9 के बटे में कुछ नहीं था तो 1। अब आप बताइएगा 3/2 भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है ना। बस वही हुआ है यहाँ पे, 3 से कटा है 3 बार में, कुल मिला के 1/6 हमारा आ गया है। तो ऐसे 1/6 आ गया। अब ऐसे ही B1/B2 निकाल लिया जाए। B1 का मान कितना है मेरे भाई, तो 5/3। और सेम उसी प्रकार से डायरेक्ट B2 का मान कितना है, तो -10 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं गुणा में, 1/-10 हो जाएगा, जैसे वो वाला हुआ है अभी।
5 से कटेगा माइनस का 2 बार में, गुणा करोगे 1 बटा में माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। तो 1 बटा -6 हो गया। अब एक बात बताओ, a1/a2 और b1/b2 बराबर है कि नहीं? बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि a1/a2 पॉजिटिव है, b1/b2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं हो सकते। तो लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। अतः क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी है तो असंगत। ठीक है, बस यही आंसर लिखना है हमको। अगला चौथा 4 नंबर देखिए मेरे भाई। 4 नंबर, हाँ 4 नंबर में बोला है 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर -22। अब देखिए इसमें भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना होगा। चलिए निकालिए। a1 का मान 5, a2 का मान सॉरी b1 का मान -3, c1 का मान 11। अब देखिए इधर निकालिए। a2 का मान -10, b2 का मान +6, c2 का मान -22 हो गया। अब देखिए a1/a2, a1 का मान कितना है? 5 है। a2 का मान कितना है? -10 है। 5 से 1 कट जाएगा कितना बार में? माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 10 माइनस में था तो इसीलिए माइनस लगेगा। ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, एक माइनस है तो। अब आगे देखो, b1/b2, b1 का मान हमारा है -3, b2 का मान हमारा है 6, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये भी 1/2 माइनस में, ये भी 1/2 माइनस में, दोनों बराबर है, तो c1/c2 निकालना पड़ेगा। चलिए c1 का मान माइनस का, एक मिनट, c1 का मान माइनस नहीं है, 11 है बस। c2 का मान -22 है। सेम यही 11 से 11 से कट जाएगा, ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो 1/2 हो जाएगा माइनस का। यानी a1/a2 भी 1/2 माइनस में, ये भी 1/2 माइनस में, ये भी 1/2 माइनस में, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं कि रेखाएं कैसी हैं? तो इस स्थिति को बोला जाता है कि रेखाएं जो हैं वो क्या है? तो संपाती हैं। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उसका हल होता है, और हल होता है तो लिखेंगे अतः संगत है ना, क्योंकि संपाती का अपरिमित रूप से अनेकों हल होता है, तो हल तो होता है, तो इसीलिए संगत। अब अगले पे चला जाए, लास्ट वाला क्या है हमारा? 5वां नंबर। अब 5वें नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा, 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। फिर दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। चलिए यहाँ पे बताइएगा a1 का मान कितना है? तो 4/3, b1 का मान 2, c1 का मान 8। अब इधर देखिए a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान 12। आगे देखिए अब a1/a2, a1 का मान है हमारा 4/3, सेम पहले जैसे। फिर a2 का मान 2 है, तो हम लोग यहाँ गुणा करके 1/2 लिखेंगे, है ना। चलिए 2 से 1 कटेगा 2 बार में, तो कुल मिला हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा ना, 2 एकम 2 और बटा में 3, 2/3 हो गया। फिर हम निकालेंगे b1/b2, b1 का मान है 2, b2 का मान है
3, 2/3 ये भी हो गया, यानी ये A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर हो गए। अब हमें निकालना पड़ेगा C1/C2। C1 बटा में C2, C1 का मान है 8, C2 का मान है 12। 4 से कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 से ये कटेगा 3 बार में, ये भी बराबर है ना। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, यानी सब बराबर है। और जब सब बराबर है तो ये भी फिर से समपाती हो जाएगा, तो अपरिमित रूप से अनेकों हल होगा, तो ये भी क्या होगा, संगत, अतः संगत है। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा संगत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी से पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए अब हम लोग चौथे पार्ट में अब इससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहीं पे जय हिंद। और आप लोग क्या करो कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और थोड़ा वीडियो को शेयर करा करो, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं, प्लीज़।